नमस्कार, मैं रीता खरेती और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर और हम मौजूद हैं हिरवी नगर वाठोड़ा रोड घर संसार सोसाइटी में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर चोरों ने एक घटना को अंजाम दिया है जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। चलिए हम उस घर तक लेकर चलते हैं आपको जहाँ पर लाखों की चोरी और कुछ जेवरात भी गए हैं और हम खुद ऑनर से पूछेंगे कि किस तरह की उनकी कितनी सामग्री, कितना जेवर, कितना जो कैश है वो घर में था और किस तरह से कितने समय वो गए, कितने समय वो आए, कितने समय उनको जानकारी मिली, इन सब चीज़ों की विस्तार से हम आपको बताएंगे। शहर में बढ़ती चोरी, डकैती, लूटपाट और हत्या जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आज फिर एक बार ऐसी घटना सामने आई है कि घर लगे हुए हैं और जहां आप देखेंगे कि ये बहुत ऐसा कोई खाली एरिया नहीं है कि जहां पर लोगों को ऐसा हो कि यहाँ पर चोरी की जा सके। घर काफी सटे हुए हैं, घना। जिस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है उस घर के सामने हम आए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोग खड़े हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर माजरा क्या है। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं इतने तादाद में, क्या बात है, क्यों खड़े हुए हैं आप? हमारे जिया जी का घर है ये। यहाँ कल रात को पता चला कि चोरी हुई है करके। जो इनके घर के बाजू में उनका भांजा रहता है, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी कुछ वारदात हुई है करके। तो उसी के चलते हम सब लोग को एक शौक जैसा लगा। तो मेरा जो जिनके यहाँ चोरी हुई वो मेरा भांजा लगता है। उसका कॉल आता मेरे को कि मामा आप जाओ घर पे, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। उस देखने के चक्कर में आए तो काई के लिए सब पता चला कि अंदर में सारी चीजें उसने, चोर ने जो भी कुछ था। चलिए और आगे हम बात करते हैं खुद मकान के मालिक से जिनका ये घर है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस सारी वारदात को अंजाम दिया चोरों ने और उन्हें कब इसकी जानकारी मिली और किस तरह की आगे कानूनी कार्रवाई उन्होंने की। जी जी, आप देखेंगे कि ये कड़ी है जो टूटी हुई है और शायद ताला लगा हो सकता है क्योंकि जबकि घर से कोई जाता है तो ताला लगा कर जाता है। जी, जहाँ पर चोरी हुई है उस मकान के मालिक हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये वारदात कब हुई, आप घर पर कब थे और कब घर से गए। जी बताइए, किस तरह आपको कब पता चला कि आपके घर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा चुका है? हम मैडम 15 तारीख को अम्बा माँ साल बर्थडे के लिए निकले यहाँ से, ताला वाला लगा के। बाद में हम बाल बेटी, जवाई बेटी सब जन हम मिल के गए। 26 सीटर गाड़ी किए थे हमने, सब जमा हुए। आखिर पीली नदी में और 2 जन थे भतीजे के ससुराल वाले, उनको लिए 2 बजे पीली नदी से निकले। अमरावती रोड से हम निकले अम्बा माँ के लिए। वहाँ जाने के बाद हमने वहाँ मुक्काम किए रात को। कितना कैश था और कितना सोना था, कि किन किन वस्तुओं की चोरी हुई है वो बताइए। मैडम 3 लाख रुपए थे और पाकिट में थे मैडम, ऐसे मिला के 3.5 लाख कैश थे। एक ऐसे कलर का पाकिट था, पिल्सल कलर का, उसमें 70 से 80 हजार उसमें थे और बाकी कैश अंदर थी। 100 की गड्डी थी, 200 की गड्डी थी, 500 की गड्डी थी और एक 20 की करेंसी की वो गड्डी लाया था मैडम पूजे के लिए, वो भी एक थी। ऐसे नहीं कुछ पाकिट में थे, ऐसे मिला के 3.5 लाख रुपए कैश थी। सोने की एक पोत गई 1.5 तोले की, कान के गए मेरे 5 ग्राम के, और 2 बीरी 3 ग्राम की गई और मेरी 3 अंगठी गई। ये आधे तोले की थी और 3 अंगठी गई और 2 तोले की गोप गई इनकी वाली। हाँ, 3.5 लाख रुपए गए। 3.5 लाख रुपए। और जो वो जगह है जहाँ से सामान चोरी गया। जी चलिए जी गोदरेज की यहाँ से उन्होंने डब्बे हटा लिए, ऐसे हटा लिए। वो चाबी ऐसी दिख गई, यहाँ से चाबी लिए, चाबी लेके इधर आए। वो इधर आने के बाद उन्होंने क्या किए, मेरे को तो लगता है कि वो चाबी लिए उनने और इसको लगाया ये लॉकअप को। वो चाबी थी मैडम इसकी पुरानी गोदरेज की, उनने इसकी चाबी इसको लगाई, ये खुला नहीं होगा तो उनने वो चाबी रख दिए थोड़ा देर में। फिर यहाँ कैंची थी, कैंची से उनने ये उचका, यहाँ से ये यहाँ से उचका है, फिर यहाँ से ये बेल्ट किए, देखो ये यहाँ से उचका के उनने ये कार्यक्रम किया। अब इसके बाद ये जो चाबी थी मैडम, ये वाली चाबी यहाँ थी, यहाँ भी पैसे थे मैडम,
यहाँ से ये चाबी निकाल के ये लॉक काम किए उनने, ये कर लिए, इसको खोले। इसको खोलो। इसको खोलने के बाद में इसकी चाबी मैडम यहाँ पे वहाँ रहती। पे। यहाँ भी पुरस था, हाँ, यहाँ पुरस था, लंबा उसमें वाला। 70 से 80 हजार रुपये चालू टेलीविजन के लिए खर्चे के लिए यहाँ था। मैंने कल उसमें से 8 हजार रुपये लेके गया 15 तारीख को। बोला अपन घूमने जा रहे हैं, होना बोला बाल बच्चे साथ में, तो गाड़ी का भाड़ा वाड़ा देना। यहाँ से फिर उनने मैडम ये यहाँ पे ये चाबी, ये देखो यहाँ पे ये चाबी थी, ये चाबी निकाले उनने और यहाँ से पूरा निकाले मारे वाले। और वो चाबी जहाँ वो पलंग है ना मैडम, यहाँ की चाबी, यहाँ ये वहाँ अलमारी की फेंक चाबी वो दीवान के ऊपर पड़ी थी, ये वाली अलमारी की चाबी। और यहाँ का लाइट बंद था, ये लाइट बंद था, यहाँ का लाइट चालू रख दिया उन्होंने। हाँ चालू किया तो बंद नहीं किया इन लोगों ने, चालू वाला लाइट। तो अब ये तो पूरी घटना हमने दिखाई आपको। अब इसके बारे में पुलिस का क्या रवैया है, कहाँ तक अभी तक पूरी खोजबीन पहुंची है पुलिस द्वारा? मैम, आपको चैनल से बताना चाहता हूँ कि हमने 8 बजे के दरमियान कल शाम को पुलिस कंप्लेंट हमने ऑनलाइन की थी 112 पे। 1.5 घंटे के बाद में पुलिस आई, उसके बाद में 2 ही लोग आए थे, उसके बाद में और दूसरी और टीम आई, उनने भी चेकअप ये करके गए, लिखा पढ़ी करके गए, 5 लोगों के नाम वाम लिख के गए। उसके बाद में 1.5 घंटे उसके बाद में समझ के लो 2 से 2.5 घंटे के बाद में फॉरेंसिक टीम आई, जो फिंगर्स वगैरह लेने के लिए आते हैं। उनको काफी समय तक फोन करने के बाद में वो आए और हमको ऐसा बोले कि नागपुर शहर में सिर्फ 2 ही टीम है, एक नाइट में और डे में चलती है। तो इतना बड़ा नागपुर जिला है और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने नागपुर की है, और सिर्फ 2 ही टीम ऐसी क्यों निमी गई है कि मुझे इतने बड़े पैमाने पे नागपुर में मर्डर, चोरी, डकैती, लूटमार, रेपिस्ट, ये सारे क्राइम बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन इसमें क्या कर रही है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं नागपुर के, और बोलते हैं कि हम नागपुर की शान, आन बान शान, बड़े बड़े वादे करने के बाद में ये छोटी मोटी बातें को वो ध्यान में रखती रहे। और ये इतना बड़ा इलाका है और ये लाइन में कम से कम 3 से 4 बार ये 3 साल के अंदर में चोरी हो गई है, लेकिन एक भी चोरों का अभी तक पता नहीं चला, और ये चौथी चोरी इस इलाके में। अब इसके बारे में अब जनता किसके ऊपर भरोसा करे, किसके ऊपर मुझे क्या सोना चांदी पहनना छोड़ दे, खरीदना छोड़ दे, या खाना अनाज भरना छोड़ दे, 2 पैसे कमा के घर में रखना छोड़ दे। एक समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से जीवन जगना चाहिए आज के जमाने में। और पुलिस प्रशासन आज नए आयुक्त आने के बाद भी तो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं दंगे और क्या बोलते हैं मर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही, जितने भी इन्होंने सवाल किए हैं बिल्कुल सही है कि क्या लोग अपने घरों में पैसा ना रखें, क्या सोना चांदी ना पहने। ऐसा लगता है कि जो आरोपी हैं, जो लोग हैं, उनमें पुलिस का डर खत्म हो चुका है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये पुलिस की कार्रवाई क्या आगे रंग लाती है। नागपुर से रीता खरेते की रिपोर्ट।